फिल्मी समा के साथ फिल्मी लम्हा खान अपने फिल्मी नाज़रीन का इस्तकबाल करती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ओह, मैं तो भूल ही गई, आप फिल्मी हैं और अगले आधे घंटे में और भी फिल्मी हो जाएंगे। थैंक्स टू द ब्रांड न्यू शो फिल्मी समा, हर फ्राइडे की शाम ठीक इसी वक्त आपके लिए फिल्मी सितारों और गपशप से भरा फिल्मी समा। स्टार्स की लेटेस्ट न्यूज़, उनका अगला कदम, उनकी ज़िंदगी में कोई हमदम, उनकी फिल्मों का हाल, आने वाली फिल्मों पर बोलचाल और उनके कोट्स। नहीं, पैन कोट नहीं, सिर्फ कोट जो आपको कर दे लोटपोट। सो टाइम टू किक ऑफ द फिल्मी बोट। शुरुआत करते हैं विद खबरें इन लाइट्स कैमरा साउंड। लाइट्स कैमरा एक्शन में आपको एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से मूविंग, शेकिंग और कभी ब्रेकिंग न्यूज़ पता चलेगी। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिकेट किंग, रन्स बनाने वाले, विकेट्स उड़ाने वाले, बॉल खाने वाले शाहिद ने क्रिकेट को कहा नो, लेकिन उससे पहले a proud moment for us. Two talented actors from Pakistan have been chosen in the list of CNN's top 25 Asian actors of all time. One of them is our very own, the legendary late Muhammad Ali Sahab. And the other one, well, it's Zeba Bakhtiar. India has the highest number of entries, legends like Guru Dutt, Nargis, Meena Kumari, Amitabh Bachchan, and Pran are part of the list. And now, Shahid Afridi and his recent fashion label launch in Dubai. क्रिकेट की दुनिया में शाहिद अफरीदी एक बम्बास्टिक नाम है, लेकिन कौन जानता था कि लोग इस नाम के कपड़े भी पहनकर घूमेंगे। थैंक्स टू शाहिद अफरीदी डिजाइनर लेबल, जो हाल ही में अफरीदी ने दुबई में दिल्ली की जूही यास्मीन खान के स्टोर में लॉन्च किया। इस मौके पर शाहिद काफी हंसते मुस्कुराते नजर आए। उधर हैरानगी हमें ये बात सुनकर हुई कि ग्राउंड्स पर तो अफरीदी हैप्पी गो लकी एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन जाती जिंदगी में वो आजकल क्रिकेट के बाद के प्लान सोच रहे हैं। जिस तरह जुनैद जमशेद वगैरह ने काम किया है, तो मैं चाह रहा हूँ आप भी इस तरह क्रिकेट के बाद भी आपने कुछ ना कुछ करना है। तो यानी क्रिकेट फील्ड के बाद फैशन फील्ड में आने का अफरीदी का पक्का प्लान है। और लेडीज के लिए गुड न्यूज ये है कि अफरीदी फीमेल्स के लिए भी बहुत कुछ लेकर आने वाले हैं। फ्यूचर में प्लान्स हैं, कोई हैंड बैग्स और कुछ अच्छे शूज वगैरह का बहुत ज्यादा जल्दी इंशाल्लाह इरादा है। और मे बी पाकिस्तान अब वापस जाऊंगा तो मे बी इन वीक टाइम शुरू करेंगे कोई काम। सिर्फ फैशन नेशन ही नहीं, खान साहब सब में अपना ब्रांड आम करना चाहते हैं। हर किस्म के, चाहे बड़े आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो, हर किस्म का बंदा पहन सके। सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बना रहे कपड़े, तो मैं चाह रहा हूँ कि हर एक बंदा पहन सके उसको, और अच्छी प्राइस रखना, सही बेहतर प्राइस रखना, ताकि हर कोई ले भी सके। लगता तो यही है कि अफरीदी काफी इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन जब हमने उन्हें बताया कि उनकी वेबसाइट तो आधी से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो उन्होंने कहा अच्छा मुझे नहीं है, टाइम मिल नहीं रहा, क्रिकेट से इतनी ज्यादा है। थैंक गॉड कि अफरीदी का इंटरेस्ट क्रिकेट में बाकी है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले क्रिकेट या फैशन? फॉर वर्ल्ड कप वी हैव इनफ टाइम, तो मैं बैठूंगा अपने बंदे के साथ एंड लेट्स सी व्हाट दे डूइंग। हमने जब उनसे क्रिकेट पर बात की तो उन्होंने कहा क्रिकेट की बात नहीं। ये सुनने के बाद वी डेफिनेटली वांना गिव हिम लोड्स ऑफ गुड लक, स्पेशली फॉर द वर्ल्ड कप। And that's not all. There is another angle to this story right here, right now in our agla segment. That's Back Up and Let's Gossip. ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है फॉर ऑब्वियस रीजंस, लेकिन आपको वार्न कर दूं कि ये एडिक्टिव है और आपको भी अपने क्लब का मेंबर बना लेगा, इसीलिए जरा ध्यान से चलें। ओह, डिड आई से चलें? तो फिर चलें और देखिए कि हमारे क्रिकेटर्स जब कैटवॉक करते हैं तो कैसे लगते हैं। The show is about to start. Places. The show is about to start. You have to show a look, have a look, or give a look. Faces. Beautiful. No one ugly allowed. जरा गौर से तो देखिए, शाहिद अफरीदी के लेबल लॉन्च में मॉडल्स के अलावा और कौन है कैटवॉक पर? जी, ये फवाद आलम ही हैं।
दुबई T20 में तो इतना नहीं चले जितना रैंप पर कदम जमा जमा कर चल रहे हैं और पोजेस भी दे रहे हैं। अरे ये क्या, मॉडल के मुंह में च्युइंगम? शायद फवाद ये बात नहीं जानते कि मॉडल्स च्युइंगम नहीं चबाते, वो भी मुंह खोलकर। जरा देखिए तो कितने खुश नजर आ रहे हैं फवाद। पता नहीं ये आलम वॉकिंग की वजह से है या टॉकिंग। एक्चुअली फवाद का जाने का दिल नहीं कर रहा था। मॉडलिंग के बाद वो मॉडल्स में काफी बिजी नजर आए। जब भी उन्हें चलने के लिए कहते तो वो कहते और फिर से बातों में बिजी हो जाते। ऐसी कौन सी जरूरी बात थी कि फवाद जा नहीं पा रहे थे? इतनी बातें करने के बावजूद भी जब बात खत्म ना हुई तो फवाद ने खातून से कहा, ओके कॉल मी, जी ये कहा और फवाद चले गए। वेल फवाद, उम्मीद है कि वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कन्वर्सेशन फाइनली कंप्लीट हो गई होगी। दीपिका पादुकोण का आजकल फेवरेट वर्ड क्या है? नो कमेंट्स, खास तौर पर जब बात फिल्मों से हटकर हो। शॉर्ट, स्वीट एंड सेफ, स्मार्ट। आप भी देखिए। दुनिया बोला के नाच, धुन को एक गुनगुना ले, गाले तो गा के नाच, रंगीनियों में खो जा, पी के पिला के नाच, मत भरे नैनों से तू नैना मिला के नाच। तेरी अदा, I like the way you move, तेरा बदन, I like to see you move, तेरी नजर, it says I wanna dance with you। बड़ी बड़ी फिल्म्स करती हुई और बड़ी तेजी से बॉलीवुड में आगे बढ़ती हुई एक्टर दीपिका पादुकोण शायद बड़ी बड़ी बातों में यकीन नहीं रखती और ये कहकर जर्नलिस्ट को टाल देती हैं। लोग उनकी फिल्मों के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ बल्कि पर्सनल रिलेशंस में भी काफी इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन जब दीपिका से इस पर बात होती है तो वो मौके की मुनासबत या अपने मूड के मुताबिक जवाब देती हैं। कुछ दिन पहले जब उनसे पूछा गया इज शी सिंगल तो उन्होंने कहा Who said I'm single? लेकिन कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के मूवी प्रीमियर पर जब उनसे ये कहा तो शी सेड दीप सिंगल हैं या डबल ये तो पता नहीं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड से काम जरूर ले रही हैं या फिर ये कहें कि समझदारी से काम ले रही हैं, क्योंकि ये चीज अक्सर पब्लिसिटी का बायस बनती है एंड वी ऑल नो दैट any publicity is good publicity. And to further confirm this, दीपिका से बात होने पर ये पता चला कि so far things are going her way. उधर फरहान अख्तर भी कार्तिक कॉलिंग कार्तिक के प्रीमियर के लिए आए हुए थे और हमने उनसे बात करते वक्त ये जाना कि बॉलीवुड में उनका एटीट्यूड क्या है और उनकी आने वाली नई हेयर लुक क्या होगी। My next look is already begun changing. It's not like this in Kartik calling Kartik. I'm growing it out now for Soya's film which starts in May. हमने साथ ये भी पूछा कि दीपिका ने कार्तिक कॉलिंग कार्तिक में काम क्यों किया तो उन्होंने काफी सोच समझकर जवाब दिया। It was the script obviously that worked for me, and I'm glad that I got the opportunity to work with a debut director who's so talented, and of course Farhan, who I think is extremely talented, and he was great fun working with. वेल रीजन जो भी हो, मानना पड़ेगा कि अभी अभी आई दीपिका मीडिया को काफी स्मार्टली हैंडल कर रही हैं। वाकई उफ।